भाजपा के 94 सांसदों पर चलेगा सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा। क्या भाजपा के 94 सांसद होंगे रद्द? जी हां दोस्तों, ये कोई उड़ती उड़ती खबर नहीं है। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्शन होना भी शुरू हो गया है। इसके लपेटे में भाजपा के ढेरों सारे सांसद आ गए हैं, साथ में विपक्ष के भी सांसद आए हैं, लेकिन भाजपा की तादाद ज्यादा है। ये वही सांसद है और विधायक है जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और इन्हीं को लेकर साल के शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एमपी एमएलए कोर्ट में लंबित मामलों का जल्द होगा निपटारा। जज ने भी कहा था कि नियम को तोड़ने वाले संवैधानिक पदों पर कैसे बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है, कैसे अब सियासी महकमे में चारों तरफ हड़कंप मच गया है, सुप्रीम कोर्ट ने सबकी लगाम कस दी है, सब कुछ बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, सबसे पहले आप ये खबर देखिए। हेट स्पीच मामले में गई अब्बास अंसारी की विधायकी। अब्बास अंसारी को आप सभी जानते होंगे, दिवंगत मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। अब इन्हें कोर्ट ने 2 साल की सजा भी सुना दी है। यह हेट स्पीच के मामले में अब तक की सबसे लंबी सजा है जो किसी राजनेता को दी गई है। समझ रहे हैं आप दोस्तों? अच्छा है, कोर्ट इन मामलों पर सख्त हो रहा है और फौरी तौर से एक्शन भी ले रहा है। तो अब ये सवाल तो सीना तान के खड़ा हो गया है कि जिन लगभग 100 सांसद जो हैं, विधायक हैं, उनके ऊपर आपराधिक केस हैं और हेट स्पीच के 1-2 नहीं बल्कि अनगिनत मामले हैं, तो क्या उनके ऊपर इसी तरह ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी? इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि सांसदों की सांसदी विधायकी जो है वो रद्द होगी। और इस तेजी को देखते हुए तो सबसे पहले जिसकी सांसदी रद्द होगी वो तो खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और भारत के पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। क्योंकि दोस्तों, आंकड़े ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा हेट स्पीच के मामले जो भी योगी आदित्यनाथ के नाम पर हैं, और उसके बाद दूसरा नंबर आता है प्रधानमंत्री मोदी का। देखिए आपकी स्क्रीन पर यह सर्वे रिपोर्ट क्या कह रही है। योगी आदित्यनाथ के नाम पर 86 मामले हैं, पीएम मोदी पर 67 मामले, और आगे बढ़ते जाइए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तांता लगा हुआ है। तो दोस्तों, सवाल फिर से वही आ जाता है कि क्या 94 सांसदों पर सीजेआई बीआर गवई का हथौड़ा चलेगा, बुलडोजर चलेगा? क्या उनकी सदस्यता रद्द होगी? दोस्तों, इस पर एडीआर की आप ये रिपोर्ट देखिए। पिछले साल लोकसभा चुनाव होने के फौरन बाद ये रिपोर्ट सामने आई थी, जो आज तक ऐसे ही बनी हुई है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट इन तमाम मामलों पर ताबड़तोड़ बुलेट ट्रेन की तरह काम कर रहा है, तो इन सांसदों पर खतरा बहुत मंडरा रहा है। जी हां, इसलिए अब आप ये रिपोर्ट देखिए, इससे सब क्लियर हो जाएगा। लिखा है, इस साल जीतने वाले 251 उम्मीदवारों में से 170 31% पर रेप, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध सहित गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। विश्लेषण से पता चला है कि 2019 में 159 29% सांसदों, 2014 में 112 21% सांसद और 2009 में 76 14% सांसदों की तुलना में वृद्धि है। तो देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है इन मामले में। और आप यहां पर हेट स्पीच को तो भूल जाइए, यहां तो मामले इतने ज्यादा संगीन है। रेप, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्या, ऐसे मामले दर्ज है जिन पर किसी भी आरोपी को अगर वो दोषी ठहरा दिया जाए तो उसे जेल के अंदर सड़ना चाहिए सालों तक। दोस्तों, भले ही हमारे देश में शुरुआत छोटी हुई है, लेकिन हेट स्पीच वाले मामले में देश भर के तमाम नेताओं को साइड में रखकर सबसे पहले अब्बास अंसारी को जेल में डाल दिया गया है। विधायकी रद्द कर दी गई है, उनका पद खाली है, यह घोषित कर दिया गया है कि 2 साल की सजा भी सुना दी गई है। तो ये जो रेप, हत्या, अपहरण वाले लोग हैं, जितने भी नेता हैं, इनके साथ क्या क्या होगा? देखिए, रिपोर्ट के अंदर पार्टी के हिसाब से भी बता दिया गया है कि किस पार्टी में कितने अपराधी बैठे हैं। लिखा है, एडीआर के अनुसार 18वीं लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी बीजेपी के 240 विजयी उम्मीदवारों में से 94 39% के आपराधिक मामले घोषित किए। कांग्रेस के 99 विजयी उम्मीदवारों में से 49 ने आपराधिक मामले घोषित किए और समाजवादी पार्टी के 37 उम्मीदवारों में से 21 45% पर आपराधिक आरोप हैं। तो लगभग सभी पार्टियों में से नेताओं ने कांड किए, लेकिन हर बार भारी मतों से जीतने वाली भाजपा क्रिमिनल नेताओं के रिकॉर्ड में यहां भी सबसे आगे, यहां भी विपक्ष को भाजपा ने मात दे दी। तो अब बात समझने वाली यह है कि उनके खिलाफ ये सारे मामले लोअर हाई कोर्ट हर जगह पेंडिंग है। अगर वो भी अब्बास अंसारी की कार्रवाई की तरह बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चलने लगे, तब तो हमारी संसद खाली हो जाएगी, भाजपा की सरकार गिर जाएगी, या फिर ये सारा स्पीड वाला जो खेल है वो गिने चुने लोगों के लिए ही है।
ये भी दोस्तों आपको कुछ समझ में पता चल ही जाएगा। इसलिए सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इस तरह से कार्रवाई केवल मुस्लिम विधायकों को देखकर हो रही है? क्या योगी सरकार मुख्तार अंसारी के नाम की पूरी सियासत ही यूपी में खत्म करना चाहते हैं? हेट स्पीच के मामले में 2 साल की सजा सुना दी गई है और यहां जो दनदनाते हुए भाजपा के छोटे बड़े तमाम नेता हेट स्पीच की हर हद पार कर बैठे हैं, इनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना इन्हें कोई सजा दी गई। एफआईआर भी हुई तो वो कब कहां गुल हो गई खुदा ही जाने। तो अब न्यायपालिका कितनी ईमानदारी से काम कर रही है, ये पता लगने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।